ध्यान मेरी तरफ सभी जवानों का। SC/ST एक्ट कौन सा एक्ट है? एक्ट नंबर 1900। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय अधिनियम। कौन सा बोलते हैं भाई? आजा, कहाँ था तू? चल बैठ। भाई इस एक्ट का सबसे पहले इस एक्ट का मतलब क्या है? मेन चीज ये है, जो SC/ST के सदस्य हैं उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को किस प्रकार दूर किया जाए, इसके लिए एक्ट बनाया गया है। समझ में आई बात? कौन सा एक्ट है? अमेंडमेंट। इसमें 3 बार अमेंडमेंट हो चुकी है, 16 के अंदर, 17 के अंदर और 18 के अंदर। जो हमारे सिलेबस के अनुसार जो हम चलेंगे उसके अंदर 2018 की अमेंडमेंट है। कौन सी है? एक्ट नंबर, राष्ट्रपति द्वारा पारित या राष्ट्रपति द्वारा कब हुआ? 17 अगस्त को। और लागू कब हुआ? संपूर्ण भारत में लागू है। कहाँ लागू है? इतनी बात समझ में आई? इसके अंदर अध्याय की बात करें, अध्याय है 5 और धारा कितनी है? 23। कितने अध्याय हैं और धारा कितनी है? ये प्रश्न आ सकता है। समझ में आई बात? अब करते हैं अमेंडमेंट वाला प्रश्न। अभी पीछे पेपर आए थे उसके अंदर आया हुआ था कौन सा अमेंडमेंट? ये 16, 17, 18 आया हुआ था। अमेंडमेंट का एक्ट नंबर पूछ रखा था 27। ये क्लियर होया? बहुत बढ़िया। अब करते हैं एक्ट को शुरू। धारा नंबर 1 में नाम, विस्तार व प्रारंभ क्या है? धारा नंबर 2 में है परिभाषाएं। इसके अंदर हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 ही है परिभाषा। BD के अंदर बताया गया है, 2 की BD के अंदर बताया गया है विशेष न्यायालय के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? विशेष न्यायालय का अर्थ वही है जो इस एक्ट की धारा 14 में दर्शाया गया। किस में दर्शाया गया है? धारा किसमें से दर्शाया गया है? इतनी बात समझ में आई? C में दिखाया गया SC/ST का अर्थ। किसका बताया गया है? SC/ST का अर्थ वही है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 व 25 में दर्शाया गया। किसमें दर्शाया गया है? इतनी बात समझ में आई? अगर BD का प्रश्न आता है तो धारा नंबर 14 विशेष न्यायालय, जो कि SC/ST के जो एक्ट जो धारा नंबर 14 है उसमें दर्शाया गया, उसी को क्या बोला गया है? विशेष न्यायालय। और C के अंदर बताया गया है SC/ST का अर्थ। SC/ST का अर्थ वही होगा जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 व 25 में दर्शाया गया है। क्लियर समझ में आई इतनी बात? बहुत बढ़िया। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है धारा नंबर 3। कौन सी इंपॉर्टेंट है? धारा नंबर 3। अभी आ रही है सर, दे रहे। बनाओ भी स्टेटमेंट बनाओ जल्दी। बना दी? लिया। चौक से सही कर दे, उधर डेट डाल दे। कितनी तारीख होगी आज? 10/7। जल्दी दे के आना, ठीक है? ध्यान मेरे तो सभी जवानों का। धारा नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसकी सब सेक्शन बहुत ज़्यादा है। इसकी टोटल सब सेक्शन दोस्तों 3.1। सबसे पहले आता है इसकी A से लेकर Z तक, और Z का है 7 भाग। कितने भाग है? अब करते हैं A से Z। धारा नंबर 3 कहती का सबसे मेन बात यह है, अपराधों के अत्याचार के लिए दंड। क्या बताया गया है? इस एक्ट के अंदर जो SC/ST का सदस्य नहीं है, जो SC/ST का सदस्य और SC/ST के सदस्य के साथ क्या कर देता है, किस प्रकार अत्याचार करता है, वो सेक्शन किसमें बताया गया है? अब किस प्रकार अत्याचार करता है इसकी आती है A। क्या आती है? A, B, C इस प्रकार बताया गया है। 3.1 की सब सेक्शन है A। इसके अंदर बताया गया अगर कोई व्यक्ति जो SC/ST का सदस्य नहीं है और SC/ST के सदस्य को इस प्रकार जो अखाद्य पदार्थ जो खाने योग्य नहीं है, मलमूत्र है या किसी का ऐसी खाद्य पदार्थ जो खाने योग्य नहीं है वो खाने के लिए देता है,
किस धारा का अपराध होगा? 3 जिम्मन 1 का 1 का जिम्मन नहीं बोलना, किसका अपराध होगा? समझ में आई? शॉर्ट फॉर्म मैंने आप लोगों को करवाई थी। ए फॉर क्या बताया था? एप्पल। एप्पल से याद रखेंगे जो अखाद्य पदार्थ हैं, जो खाने वाली चीज होगी ना, वो किसको देता है? SC ST के सदस्य देता है। किसका अपराध होगा? बी फॉर बरामदा बताया था। क्या बताया था? बरामदा। अगर कोई SC ST के सदस्य जहां पर रह रहा है उसके प्रांगण के अंदर या उसके प्रवेश द्वार के अंदर किसी प्रकार का मलमूत्र मरा हुआ पशु डाल देता है तो सेक्शन नंबर किसका अपराध होगा? बी फॉर किससे याद करेंगे? ए फॉर किससे याद करेंगे? इतनी बात समझ में आई? सी फॉर दोस्तों है साइड। क्या है? साइड। अगर SC ST का सदस्य जहां पर रह रहा है उसको अपमानित करने के दृश्य से उसके साइड में, प्लाट के साइड में मरे हुआ पशु या मलमूत्र जिससे उसको परेशानी पैदा हो, किस धारा का अपराध होगा? अरे किसका अपराध होगा? ए फॉर क्या बताया था? बी फॉर क्या बताया? सी फॉर क्या बताया? तीनों क्लियर हुई सभी को? अब आती है डी। डी फॉर है डॉग। डी फॉर, इसको इस प्रकार याद रखेंगे, डॉग के मारी चप्पल। क्या मारी है? और कैसा घूमया? फिर वो नंगा घूमया गया। कैसा घूमया है? अगर कोई SC ST के सदस्य को जूतों की माला पहनाता है, क्या पहनाता है? या उसको नंगा घुमाता है तो किसका अपराध होगा? अरे किसका अपराध होगा? ए फॉर क्या बताया है? बी फॉर क्या बताया? सी फॉर, डी फॉर डॉग के अंदर 2 पर्सन आते हैं। डी फॉर डॉग, डॉग के सबसे पहले क्या मारनी है? चप्पल। जूतों की माला पहनाना, इससे याद रखना है। और फिर कैसा घूमेगा वो? नंगा। अगर कोई SC ST के सदस्य को कैसा घुमाता है? नंगा घुमाता है। समझ में आई सभी को? बहुत बढ़िया। इसके बाद दोस्तों आती है ई, आईब्रो। आईब्रो क्या बताया गया? ई फॉर, अगर कोई SC ST के सदस्य की अगर उसका मुंडन करवाता है, कालित पोतता है या इसकी मूछ कटवाता है तो किसका अपराध होगा? अरे किसका अपराध होगा? ई फॉर क्या है? अगर कोई SC ST के सदस्य की आईब्रो कटवा देता है, मूछ कटवा देता है, मुंडन करवा देता है, कालित पोत देता है तो किसका अपराध होगा? ए से लेकर ई तक किसी जमाना कोई पॉइंट क्लियर? समझ में आया? बहुत बढ़िया। ई के बाद में क्या आएगा? एफ। एफ फॉर फसल। क्या आएगा? अगर कोई SC ST के सदस्य की जहां भूमि योग्य है, जो जमीन है, अगर उस पर कोई हड़पने की कोशिश करता है, कब्जा करता है, किसका अपराध होगा? अरे किसका अपराध होगा? ये ओनली ट्रिक है अपने एग्जाम से संबंधित। समझ में आई? इसके अंदर डिफाइन पूरी तरीके से किया गया है। हमने ओनली इसको ये देखना हमारा काम चल जाए। क्लियर? समझ में आई? एफ फॉर क्या बताया है? इसी प्रकार है जी फॉर घर। क्या बताया गया है? अगर जहां पर SC ST का सदस्य रहता है उस घर को हड़पने की कोशिश करे तो किसका अपराध होगा? अरे किसका अपराध होगा? एफ फॉर क्या बताया था? जी फॉर। इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। एच फॉर है हरासमेंट। क्या है? हरासमेंट। अगर कोई SC ST के सदस्य की अगर उसको काम करवा लेता है और बंद वहां मजदूरी नहीं देता है, क्या नहीं देता है? क्या नहीं देता है? उसका क्या कर दिया? हरासमेंट कर देना या अरेस्ट कर देना। किस में होता है? एच फॉर एच। एच तक क्लियर सभी को? ए फॉर क्या बताया मैंने? बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, ई फॉर। डी के अंदर 2 बात बताई थी। क्या क्या बताई है? चप्पल और नंगा घुमाना। क्लियर है? और उसके बाद में एफ फॉर, जी फॉर और एच फॉर। ये लगभग है सभी के। अगर SC ST का पेपर जो खुलता है सर्वर में से 1-2% इसमें से मिलेंगे। क्लियर? समझ में आई बात? बिल्कुल आसान है, सबको खुलते हैं। एच के बाद में क्या आएगा? आई। क्या आएगा? आई फॉर ईश्वर। आई फॉर, अगर कोई SC ST के सदस्य से, आई फॉर ईश्वर, ईश्वर से हम करेंगे, अगर कोई जबरदस्ती कब्र खुदवाता है। क्या खुदवाता है? कब्र खुदवाने के बाद बंदा कहां जाएगा? सीधा ईश्वर के पास। किसके पास जाएगा? तो आई फॉर क्या हो गया? अगर कोई SC ST के सदस्य को जबरदस्ती है उससे कब्र खुदवाता है तो किसका अपराध होगा? अरे किसका अपराध होगा? इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। आई फॉर, आई के बाद में जे। जे फॉर जग। जग से दोस्तों याद करना, हमने जग से पानी पीते हैं हाथ से। किससे पीते हैं? हाथ से। अगर कोई SC ST के सदस्य को हाथों से गंदगी उठाने के लिए
प्रेशर करे, उसको दबाव डाले, किसका अपराध होगा? अरे किसका अपराध होगा? अगर कोई SC ST के सदस्य को हाथ से गंदगी उठवाए, मरा हुआ पशु उठवाए या कोई और चीज उठवाए, हाथ से सीवर साफ करवाए, किसका अपराध होगा? अरे किसका अपराध होगा? इतनी बात समझ में आई सभी को? बहुत बढ़िया। इसके बाद में क्या आएगा? के फॉर कमला मंदिर में गई। कहाँ गई? कमला मंदिर में गई। इसके अंदर दोस्तों हमने इतना ही याद रखना है, जहां पर स्त्री की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए? अरे किसकी बात आ जाए? स्त्री की बात आ जाए, लेडीज की बात आ जाए और मंदिर की बात आ जाए, जो है इसके अंदर बताया गया कमला मंदिर के अंदर गई। अगर किसी प्रकार को लेडीज के है, किसी प्रकार को वह क्या करते हैं लेडीज को, अगर कोई लेडीज है मंदिर के अंदर वास करना चाहती है और न करने दे उसको, किसका अपराध होगा? अरे किसका अपराध होगा? समझ में आई? अपना टाइम पास है, पूजा पाठ करना चाहती है, मंदिर में पूजा न रहना चाहती है, किसका अपराध हो? नहीं रहने देता है। ठीक है, चलिए समझ में आई इतनी बात? तो A फॉर क्या बताया है? B फॉर, C फॉर, D फॉर, E फॉर, F फॉर, G फॉर, H फॉर, I फॉर और J फॉर और K फॉर। अगला क्या आएगा? K के बाद में L, LMNO। ये चारों की चारों धाराएं हैं चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? चुनाव से। L फॉर दोस्तों है लठ। क्या है? लठ। अगर कोई SC ST के सदस्य को आप किसी प्रकार का वोट न डालने दे, क्या ना डालने दे, किस धारा का अपराध होगा? अरे किसका अपराध होगा? हम याद कर सकते हैं, लठ के जो दाव के ऊपर, लठ के जोर के ऊपर है वोट नहीं डालने देना, किसका अपराध होगा? M फॉर है मेंबर। M फॉर अगर कोई SC ST का सदस्य किसी प्रकार का सरपंच, पंच, जिला पार्षद इस प्रकार बन जाता है, अगर उसके कर्तव्य पालन जो कर्तव्य बनते हैं उसके अंदर बाधा डालता, किसका अपराध होगा? अरे किसका अपराध होगा? L फॉर क्या बताया है? M फॉर, N फॉर है नोज। N फॉर अगर कोई SC ST के सदस्य को वोट डालने के पश्चात चोट मारता है, क्या मारता है, किसका अपराध होगा? N फॉर नोज, नोज को चोट मारने से प्रेरित करेंगे। समझ में आई बात? और O फॉर है ऑर्डर। O फॉर ऑर्डर। SC ST के सदस्य को जबरदस्ती ये बोले, हमारा कोई रिलेटिव खड़ा है, उसका SC ST का जो नहीं है उसको वोट डाल या उसको वोट डाल, ऑर्डर देता है, उसको दबाव बनाता है, किसका अपराध होगा? अरे किसका अपराध होगा? LMNO। चारों चारों किससे संबंधित है? अरे किससे संबंधित है? L फॉर क्या बताया है? M फॉर, N फॉर और O फॉर। क्लियर? समझ में आई इतनी बात? बहुत बढ़िया। इसके बाद में क्या आता है? N के बाद में क्या आएगा? O के बाद में P, प्योरली झूठ। अगर SC ST के सदस्य को अपमानित करने के आशय से, किसके आशय से? झूठा मुकदमा दर्ज कराता है। क्या करवाता है? लोक सेवक को झूठा मुकदमा के लिए कहता है, किस धारा का अपराध होगा? SC ST के सदस्य को अपमानित करने के आशय से झूठा मुकदमा दर्ज करवाना, किसका अपराध होगा? और क्या फॉर है दोस्तों? क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन। SC ST के सदस्य को अपमानित करने के दृश्य से झूठी सूचना देना, किसका अपराध होगा? और किसका अपराध होगा? इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। इसके बाद दोस्तों आती है अपनी धारा R फॉर रोड। R फॉर रोड। R फॉर क्या आएगा? अगर कोई SC ST के सदस्य को सार्वजनिक जगह के ऊपर अपमानित करता है, किसका अपराध होगा? अरे किसका अपराध होगा? अगर कोई SC ST के सदस्य को सार्वजनिक जगह के ऊपर, रोड के ऊपर अपमानित करता है, किसका अपराध होगा? S फॉर स्टूपिड। S फॉर अगर SC ST के सदस्य को किसी प्रकार की जाति सूचक गाली देता है तो किसका अपराध होगा? अरे किसका अपराध होगा? अगर गाली सार्वजनिक जगह पर दे दी तो किसका अपराध हो गया? अंतर समझ में आया? R के बाद में, S के बाद में क्या आएगा? T फॉर तस्वीर। क्या आएगा? तस्वीर। अगर SC ST का सदस्य है कोई भी, अगर तस्वीर है किसी प्रकार की
जो उनको मानते हैं, अंबेडकर की है, वाल्मीकि की है, जो भी है, अगर उसका खंडन करता है तो किसका अपराध होगा? अरे किसका अपराध होगा? समझ में आई इतनी बात? अगला क्या आएगा? यू। यू फॉर GLY। अगली फॉर बद्दा। अगली फॉर, अगर SC ST के सदस्य को घृणा की भावनाओं से देखना, घृणा करना उससे, किसका अपराध होगा? अरे किसका अपराध होगा? R फॉर क्या बताया है? S फॉर, T फॉर और U फॉर। इतनी बात क्लियर है? किसी जमाना कोई पॉइंट तो नहीं? अगला क्या है? U के बाद में V फॉर VIP। V फॉर VIP। अगर SC ST का सदस्य कोई VIP के रूप में अगर सम्मानित करता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था राधा स्वामी का सत्संग करना चाहता हूं, मैं किसी को बुलाता हूं घर पे, अगर उसका बुलाने के बाद में उसका अपमान करना है, इसी प्रकार जो SC ST सदस्य जो VIP के रूप में जिसको बुलाता है उसका क्या करता है? अपमान करता है, किसका अपराध होगा? अरे किसका अपराध होगा? इतनी बात क्लियर है? अगला क्या आएगा? W। W फॉर वोमेन। W फॉर, अगर SC ST की महिला है, उसको किसी प्रकार का गाली देता है, अत्याचार करता है, किसी प्रकार की महिलाओं से संबंधित आ जाए SC ST का, किससे का अपराध होगा? अरे किसका अपराध होगा? अगर छेड़ने की बात आ जाए तो किसका अपराध होगा? क्लियर? समझ में आई? इसके बाद में X। X फॉर एक्सरे। एक्सरे कैसा होता है? धुंधला। कैसा होता है? जो SC ST का सदस्य है, जो पीने योग्य जो पानी है उसको दूषित करता है, किसका अपराध होगा? जो पानी को धुंधला कर देता है एक्सरे की तरह, किसका अपराध होगा? एक्स्ट्रा। समझ में आई इतनी बात? और इसके बाद में आता है Y और Z। Y फॉर यस और Z फॉर जबरदस्ती। Z फॉर, पहले Z समझे। अगर SC ST के सदस्य को जबरदस्ती गांव से निकलने पर मजबूर कर देना, किसका अपराध होगा? अरे किसका अपराध होगा? गांव से, शहर से, कस्बे से निकलने पर मजबूर कर देता है, किसका अपराध हुआ? और Y फॉर दोस्तों क्या आएगा? यस। अगर SC ST का सदस्य किसी प्रकार की सभा करना चाहता है, जागरण करना चाहता है, गली में से गुजरने नहीं देता है, तो किसका अपराध होगा? अरे किसका अपराध होगा? समझ में आई सारी बात? तो एक बार रिवीजन करेंगे। A फॉर क्या आएगा? B फॉर, C फॉर, जो बोलेगा उसको ही याद होगा। समझ में आई बात? और C फॉर, D फॉर और E फॉर, D के अंदर दो बात समझ में आ रखी है? F फॉर, G फॉर, H फॉर, I फॉर, J फॉर, K फॉर, उसके बाद में P फॉर प्योरली झूठ, Q फॉर क्वेश्चन, जो क्या करता है क्वेश्चन के अंदर झूठी सूचना देता है। और L M N O चारों किसके संबंधित बताई है? सुना उसे। L फॉर, M फॉर और N फॉर, O फॉर ऑर्डर, R फॉर क्या बताया है? रोड, S फॉर, T फॉर, U फॉर, V फॉर, W फॉर, X फॉर और Z फॉर और Y फॉर क्या आएगा? यस। क्लियर? समझ में आई इतनी बात? बहुत बढ़िया। चलिए आगे भाई, इसमें से प्रश्न मिलेगा भाई आपको। जेड के अंदर मैंने क्या बताया था आप लोगों को? जबरदस्ती। क्या बताया था? अगर गांव से निकलने पर मजबूर कर दे, वो बात बताई थी। अब है दोस्तों जेड के कितने पॉइंट हैं? 3 पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट के अंदर बताया दोस्तों, जो हमने ए से जेड तक पढ़े हैं, कोई बात उसके अंदर नहीं है। वो किसके अंदर आएगी सारी? जैसे अगर किसी व्यक्ति को गुड़छड़ी गांव के अंदर नए काट दे देना, किसमें आएगी? जेड के। नए कपड़े नहीं डालने देना, किसमें आएगी? अन्य व्यवसाय नहीं करने देना। समझ में आई बात? नए कपड़े जूते नहीं पहनने देना, अन्य व्यवसाय नहीं करने देना, या किसी प्रकार की गुड़छड़ी या शादी वगैरह नहीं करने देना, किसमें आएगा? बी के अंदर है।
अगर किसी को जादू टोना, डायन शब्द बोलता है, अभी जादू टोना करने वाली है तो डायन है, तो किसके अंदर आएगा? और सी के अंदर है दोस्तों पूरे समुदाय का, पूरा जो ग्रुप है उसका, समाज है, पूरे का बहिष्कार करता है, तो किसके अंदर आएगा? अरे किसके अंदर आएगा? ए के अंदर क्या बताया मैंने आपको? गुड़चड़े नहीं निकालने देता है, नए कपड़े नहीं पहनने देता है, अन्य व्यवसाय नहीं करने देता। डायन व और टोना टोपा करने वाली बोलता किस में आएगा? और पूरे का बहिष्कार करता है। समझ में आई इतनी बात? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं 3.2 के अंदर। इसके भी 7 जिम्मन है। कितने जिम्मन है? 7। 3.2.1 जिम्मन में क्या आता है? मिथ्या साक्ष्य देना। क्या, कैसा साक्ष्य देना? अगर कोई किसी को मिथ्या साक्ष्य देता है, झूठा साक्ष्य देता है, जिसके कारण है संदोष, मतलब फांसी की सजा हो जाती है, और बाद में पता चलता है भी वो साक्ष्य कैसा था, तो उसको भी किसकी सजा की बताई गई है? फांसी की सजा ही बताई गई है। समझ में आई? आजीवन या फांसी की सजा। इसके बाद दोस्तों 7 नंबर पॉइंट जो मेन है, इसके अंदर आता है अगर कोई किसी प्रकार के SC ST के सदस्य के जहां पर वो संपत्ति रखता है अपनी, उसके अंदर क्या लगाता है? आग लगा देता है। क्या लगा देता है? आग लगा देता है। बात समझ में आई? इसके अलावा जो पॉइंट आता है, इसका मेनली पॉइंट हमारा आग लगने वाली होगी 3 के अंदर, झूठा साक्ष्य हो गया। तो 7 नंबर मेन पॉइंट है इसका। अगर कोई लोक सेवक किसी प्रकार का झूठ बोलता है, लोक सेवक क्या करता है? लोक सेवक अपराध करेगा तो 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कितने वर्ष सजा प्रावधान है? अगर लोक सेवक किसी प्रकार का कोई अपराध करता है, कितनी सजा प्रावधान है? इसके अंदर जो 3.2 है मिथ्या साक्ष्य है, उसके बाद 3.2 है जिस मिथ्या साक्ष्य देता है जिसमें सजा 7 वर्ष से कम हो, और 3 के अंदर बताया था आग या विस्फोटक द्वारा, घर या मंदिर के द्वारा इसमें आग लगा देता है, संपत्ति जहां पर हो। और जो मेनली आता है पॉइंट नंबर 7, अगर लोक सेवक किसी प्रकार का अपराध करता है, कितनी वर्ष सजा प्रावधान है? अरे कितनी वर्ष प्रावधान बताया? समझ में आई? जो मैंने आपको दोस्तों 3 पॉइंट जिम्मन 1 A से Z के 3 पॉइंट, इन सभी के अंदर सजा 6 महीने से लेकर कितनी सजा है? और कितनी सजा बताई है? 6 महीने से लेकर 5 वर्ष। क्लियर? समझ में आई? बहुत बढ़िया। धारा नंबर 3 हो गया ना। सेक्शन नंबर अब आएगी 4, लोक सेवक के कर्तव्य। किसके कर्तव्य बताए हैं? लोक सेवक के। लोक सेवक है किसी भी प्रकार से, इसके अंदर टाइमिंग बता दी गई है, लोक सेवक है किसी प्रकार के सारे कर्तव्य बताए हैं लोक सेवक के। लोक सेवक है निष्पक्ष रूप से उसकी तफ्तीश करेगा। लोक सेवक के पास में पीड़ित व्यक्ति आता है, उसको FIR की कॉपी देने की बात आती है, उसको बिठाकर पानी देने की बात पिलाने की बात आती है। तो लोक सेवक किसमें बताए गए? कितने सेक्शन बताए गए हैं? लोक सेवक के कर्तव्य बारे किसमें बताया गया है? इतनी बात समझ में आई? इतनी ही बात सीखने की है इसके अंदर। इसके बाद में आते धारा नंबर 5, दोबारा अपराध करना। क्या अपराध करना? अगर पश्चातवर्ती अपराध के लिए दंड बताया गया, किसमें बताया गया है? और किसमें बताया गया है? और लोक सेवक कर्तव्य किसमें बताए हैं? दोबारा करने पर 5 के अंदर। इसके बाद दोस्तों आपके सेक्शन आएगी है सेक्शन नंबर 14, विशेष न्यायालय। कौन सा न्यायालय है? विशेष न्यायालय। जो कि है आपको मैंने बताया था BD के अंदर बताया गया था, 2 की। किसमें बताया गया था? विशेष न्यायालय से तात्पर्य यह है जो कि जो बताया गया था BD है। जो सेक्शन नंबर किसमें बताया गया है? जहां पर ज्यादा किसी प्रकार के SC ST के ज्यादा अपराध होंगे वहां पर अलग से मजिस्ट्रेट लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? अगर जहां पर अपराध ज्यादा है तो मजिस्ट्रेट 1 से कितने लगा सकते हैं? 2 लगा सकते हैं। समझ में आई? तो हमने याद रखना विशेष न्यायालय के बारे में किस सेक्शन में बताया गया है? पश्चातवर्ती दोबारा अपराध करना, लोक सेवक के कर्तव्य। इतनी बात समझ में आई? अब आती है 15A, पीड़ित व साक्षी के अधिकार। पीड़ित व साक्षी के अधिकार, ये प्रश्न आया हुआ था अभी मिड टर्म के अंदर एक जवान के, पीड़ित व साक्षी के अधिकार। जिस प्रकार सेक्शन नंबर 4 में लोक सेवक के कर्तव्य बताए गए हैं,
उसी प्रकार सेक्शन नंबर 15A में किसके अधिकार बताए गए हैं? पीड़ित व साक्षी। पीड़ित को अधिकार है एफआईआर की कॉपी लेने का, वकील करने का, बैठने का, सुनवाई करने का, बेस्ट जो चल रही है उसको सुनने का। किसका अधिकार है? पीड़ित है। और किस धारा में बताया गया है? और इसके बाद दोस्तों आती है सेक्शन नंबर आपकी 18। सेक्शन नंबर 18, धारा नंबर 18 के अंदर बताया गया है दोस्तों, जो अपराधी प्रवीक्षा अधिनियम है, कौन सा है? सॉरी, सेक्शन नंबर 18 अग्रिम जमानत क्या बताई गई है? बिल्कुल राइट, 438 क्या बताई गई है? अब चेंज हो गई है अभी आगे। अग्रिम जमानत धारा नंबर 18 के अंदर बताया गया अग्रिम जमानत इसके अंदर लागू नहीं है, लागू नहीं होगी। बात समझ में आई? जो कि ए के अंदर बताया किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर धारा 438 लागू नहीं है। क्लियर, समझ में आई बात? धारा नंबर 18 फिर से सुने, जो धारा नंबर 438 सीआरपीसी है उसमें बताया गया अग्रिम जमानत। क्या बताया गया है? आपने मेरे को चोट मार दी, मैं पैसे वाला हूं, तो मैं जाकर पहले ही क्या ले लूंगा? अग्रिम जमानत। इसके अंदर अग्रिम जमानत लागू नहीं है, अरेस्ट होना ही पड़ेगा, जो कि 18A में बताया गया। किसमें बताया गया है? और लास्ट सेक्शन आपके सिलेबस के अनुसार दोस्तों है सेक्शन नंबर 19। धारा नंबर 19 के अंदर बताया गया 360। क्या बताया गया है? सीआरपीसी पैरोल और अपराधी प्रवीक्षा अधिनियम। जो धारा नंबर 360 के तहत पैरोल और अपराधी प्रवीक्षा अधिनियम के जो नियम हैं वो लागू इस एक्ट के ऊपर नहीं होंगे। अरे बात समझ में आई? ये था दोस्तों आपका कौन सा एक्ट था? एक मिनट इसमें रिवीजन कर देते हैं हम। लोक सेवक के कर्तव्य किसके अंदर बताए गए हैं? अरे किसमें? अब बोलना पड़ेगा, किसमें बताए गए हैं? दोबारा अपराध करना है, पश्चातवर्ती का दंड किसमें है? विशेष न्यायालय के बारे प्रावधान। जो लोक सेवक के बजाय यहाँ पर आता है पीड़ित व साक्षी के अधिकार, किसमें बताया गया? अगर 438 अग्रिम जमानत लागू नहीं होना, किसमें बताया गया? अगर लागू नहीं होगी तो गिरफ्तारी के लिए किसी की कहने की जरूरत नहीं है, तो किसमें बताया गया है? 1 में। और 360 पैरोल व अपराधी प्रवीक्षा अधिनियम इस पर लागू नहीं होंगे। किसी जवान का पूरे एक्ट में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। और समझ में आ गया? चल बहुत बढ़िया। धारा 18A में यही बातें बताई गई है जो 438 में। अगर किसी गिरफ्तारी करने के लिए गए हैं तो उसको हम गिरफ्तार सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एफआईआर लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, पहले गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर अग्रिम जमानत लागू नहीं है। क्लियर, समझ में है? और किसी जवान है कोई पॉइंट? तो दोस्तों इसके अंदर से अगर सर्वर खुलता है 5-4% जरूर आएंगे। ये हमारे लिए ट्रिक थी। डिटेल में अगर पढ़ाएंगे तो फिर दोबारा बता दूंगा, डिटेल का टाइम आएगा ना कभी तो दोबारा बताऊंगा। समझ में आई बात? चलो ओके भाई, ठीक।